हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत चालन। तो हमारा बोर्ड एग्जाम के अंदर इस विद्युत चालन से कितना प्रश्न बन सकता है, कौन कौन से प्रश्न किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो हम उन चीजों को पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में जो हमारा संधारित्र जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स के 2 पार्ट बना दिए। कितने पार्ट बनाए हैं? 2 पार्ट बनाए हुए हैं, ताकि बेटा आप लोगों के आसानी से बहुत अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल्स क्लियर हो सकें। और आप लोग ज्यादातर लगातार मेहनत करते रहिए। जितना आप लोग मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना ही आएगा, अच्छा आएगा, चिंता ना करिए। और केमिस्ट्री के अंदर हमने सेट नंबर 2 को आरंभ कर दिया है, और सेट नंबर 2 में हमने एक लेक्चर को अपलोड कर दिया। 2-3 लेक्चर में हम उसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, और चैप्टर का नाम है विद्युत चालन। क्या नाम है चैप्टर का? विद्युत चालन। अब इस विद्युत चालन के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि विद्युत धारा किसे कहेंगे। भाई जब विद्युत चालन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या एसआई मात्रक है, और क्या इसकी बनती है विमा, क्लियर। तो सबसे पहले आपसे पता होना चाहिए विद्युत धारा किसे कहेंगे। तो किसी चालक में जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी ये मान लिया एक चालक है और चालक में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, और प्रवाहित होने में जो समय लग रहा है, आवेश को प्रवाहित होने में क्या लगा समय, क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाती है। तो लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। सबसे पहले विद्युत धारा कहते हैं। पहले तो कहानी ये होनी चाहिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं विद्युत धारा को? तो आप बोलोगे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। फॉर्मूला होगा आई बराबर आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अब आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाएगा, भाई इसका एसआई मात्रक बताएंगे। तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एक अन्य दूसरा मात्रक और होता है, कौन सा बन जाएगा? तो आवेश का मात्रक होता है, आप बोलोगे कूलाम। बट्टे में है प्रति, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। कभी कभार आपसे ये विकल्प भी पूछ लेता है, क्लियर। उसके बाद अगर इसकी विमा की बात करेंगे तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? एम्पियर। ए विमा किससे लिखेंगे? ए से, क्लियर। तो ये कहानी किसकी हो गई? ये कहानी हो गई हमारी विद्युत धारा की। आपसे 1 एम्पियर की धारा और पूछ ली जा सकती है कि बताओ भाई 1 एम्पियर की धारा किसे बोलेंगे। तो आप इसके मात्रक की परिभाषा देनी है। किसके? इसके मात्रक की। यानी धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर बराबर आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम बट्टे समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। एक की देनी है तो इसके आगे सबके आगे क्या लगा दो? 1। तो किसी चालक में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में बहने वाली धारा कितने एम्पियर की होगी? 1 एम्पियर की होगी, क्लियर। तो आपको विद्युत धारा से संबंधित इतने टॉपिक को तैयार करना है, नोट करिए। इसके बाद आगे पढ़ा रहे, नोट करिए इसको। उसके बाद बेटा अगली हेडिंग हमारी है धारा घनत्व। अब हम समझेंगे धारा घनत्व के बारे में। देखो, किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं हम? धारा घनत्व। क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। मान लिया यह हमारा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल है और इसके अभिलंबवत होकर गुजरने वाली धारा क्या कहलाएगी? धारा घनत्व। इसे किससे लिखेंगे? जे से लिखेंगे। और फॉर्मूला हो जाएगा
जे बराबर होता है I अपॉन ए। जे बराबर क्या होता है I अपॉन ए। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा भाई ये राशि कैसी है, आपसे पूछ लिया जाएगा यह राशि कैसी है, तो कैसी राशि है ये, सदिश। कैसी राशि है, सदिश राशि है। आपसे उसके बाद पूछ लिया जाता है इसका मात्रक, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो मात्रक की बहुत आवश्यकता होती है। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर प्रति, बट्टे का मतलब प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। परिभाषा लिखेंगे किसी चालक के प्रति एकांक, किसी चालक के प्रति एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद यानी कटा हुआ भाग होता है ना, वह क्या कहलाएगा, परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, यह हमारी कहानी हो गई धारा घनत्व के बारे में। नोट करिए, इसके बाद आए करा रहे, नोट करो बेटा इसको। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, वह है अनुगमन वेग। इसी को बोलते हैं अपवाह वेग। क्या होगा अनुगमन वेग, किसे कहते हैं, अपवाह वेग। देखो सबसे पहले क्या लेंगे, एक चालक तार लेंगे। क्या करेंगे, एक तार लेंगे, और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल लंबा, इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो कौन है, A है। इस चालक तार के अंदर कौन है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब करना क्या है, अभी ये इलेक्ट्रॉन है, अब इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें करेंगे त्वरित। इन्हें क्या करेंगे, त्वरित करेंगे। तो त्वरित करने पर यहां पर इसे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसे एक बैटरी या सेल द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। बैटरी या सेल द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमने लगा दिया सेल कुंजी। क्लियर। जैसे ही हमने क्या किया, इसे बैटरी या सेल से जोड़ा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो ये जो बैटरी का धन टर्मिनल होता है उसी ओर गति करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर गति करेंगे, बैटरी के धन टर्मिनल की ओर। जिस ओर बैटरी का धन टर्मिनल होगा उस ओर क्या करना शुरू करेंगे, गति करना शुरू करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन सबके सब एक ही दिशा में एक नियत, जैसे हमने इसको त्वरित किया, जैसे हमने इस चालक को बैटरी से जोड़ा, तो जोड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से एक ही दिशा में गति करने लगे। यानी इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग हुआ, वही औसत वेग क्या कहलाया, उसका अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को किससे लिखते हैं हम, बीडी से। चालक को बैटरी या सेल से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो इनका औसत वेग प्राप्त हुआ है, वही औसत वेग क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। क्यों, क्योंकि बैटरी से जोड़ा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर दिए। अब बात करेंगे कि भाई इसमें धारा किधर जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो इसके विपरीत कौन हो जाएगी, धारा। क्लियर। तो और इसे किससे लिखते हैं, बीडी से। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे जब किसी चालक को या ये लिखें, किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर, किसी चालक को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा
इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में, विभव की, जिस ओर विभव लगा हुआ है, विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग, या इसी को बोलते हैं अपवाह वेग, और किससे प्रश्न करते हैं? बीडी कहलाता है। और यह परिभाषा बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। क्लियर? यहीं पे एक परिभाषा और समझेंगे श्रांति काल की। किसकी समझेंगे? श्रांति काल की। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन जब गत करेंगे तो इनके बीच में टक्कर होगी नहीं होगी भाई? जब इलेक्ट्रॉन गत करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गत करने में क्या लगेगी? टक्कर। और टक्करों के बीच जो लगा समय होगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लग रहा है, उसी समय को हम क्या बोलते हैं? श्रांति काल। क्या बोलेंगे? श्रांति काल। इसे किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समांतराल को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। क्या कहेंगे? श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से लिखते हैं। इसे टाउ से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? टाउ से लिखते हैं। क्लियर? नोट करें इसको, नोट करिए, नोट करेंगे। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट बेटा जो टॉपिक है वह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या है? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यानी हमें विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग बीडी में क्या बताना है? संबंध बताना है। देखो, आपने एक चालक तार क्या ले लिया? PQ ले लिया, और PQ को जिसकी लंबाई L और क्षेत्रफल क्या है? A है। लंबाई L और क्षेत्रफल क्या है? A है। तो लंबाई और गुणा क्षेत्रफल उसका क्या बन जाएगा? आयतन। और एक तार की आकृति कैसी होती है? बेलन के आकार की होती है। तो ये क्या बन जाएगा? बेलन। क्लियर? और इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बेलन के अंदर वो क्या है? N। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपने इसको क्या किया? बैटरी से जोड़ा, इसके सिरों को बैटरी से जोड़ा, यानी विभव लगाया। विभव लगाने पर इस तार के भीतर कौन उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गत करना शुरू कर देंगे। और किस वेग से गत करेंगे? तो हमने बताया कि एक नियत वेग से गत करते हैं, और इस गत को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। क्लियर? तो माना, सबसे पहले लिखा है माना चालक प्रति एकांक, चालक के प्रति एकांक लंबाई में, केवल प्रति एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक अंक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बोल रहे हैं n। क्या मान लिया? n। पर यहाँ पर है क्या? बेलन है। यहाँ पर क्या है? बेलन है। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई और गुणा क्षेत्रफल, तो ये क्या बन जाएगा? आयतन। तो बेलन के आयतन में, बेलन के प्रति एकांक आयतन में, प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेलन के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मैंने मान लिया इसे कैपिटल है, बराबर। तो जितना बेटा लंबा तार होगा और उसका क्या होगा? क्षेत्रफल। यानी बेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
बेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर n इंटू में बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा क्षेत्रफल। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा क्षेत्रफल। क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है तो कौन, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित हो तब आवेश Q बराबर क्या होता है, कैपिटल N इंटू में E। तब आवेश क्या हो जाएगा, कैपिटल N इंटू में E। कैपिटल N क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बेलन के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है। क्लियर। N का वैल्यू लगाएंगे, N का कैपिटल N का वैल्यू है N इंटू में L इंटू में A और इंटू में E। ये निकाल लिया आवेश। अब आवेश के कारण, जब आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश के कारण उत्पन्न धारा, आवेश प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न धारा क्या होती है, धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। अब एक चीज बताओ, यहां पर Q का वैल्यू लगाएंगे तो Q का वैल्यू लगाएंगे आप N L A E बट्टे पर T क्या आया, समय। T क्या आया, समय। और चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बट्टे समय। पर हमें निकालना है समय, और समय बराबर हो जाएगा, समय को चाल की जगह भेज देंगे, चाल को समय की जगह, दूरी बट्टे चाल। अब बेटा यहां से समय को किससे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे टी से। समय को किससे लिखेंगे, टी से। उसके बाद दूरी, भाई जितना लंबा तार होगा उतनी तो दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर तार की लंबाई एल। चाल किस चाल से बेटा चल रहे, तो आप बोलेंगे बीडी चाल से। अनुगमन वेग बीडी है इसका, तो टी बराबर लगाएंगे एल अपॉन बीडी। तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस बीडी को ऊपर भेज देंगे तो यहां से आई बराबर फॉर्मूला बन जाएगा एन ई ए बी डी। और यही क्या होता है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग व धारा में संबंध। अनुगमन वेग व धारा में संबंध क्या होगा, तो आप बताओगे। फॉर्मूला पढ़ के आए कि J बराबर होता है I अपॉन ए। J बराबर क्या होता है, I अपॉन ए। पर एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर I का वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है, तो आप बोलोगे I बराबर है NeABD। I बराबर क्या है, NeABD। और बट्टे में कौन है, A, तो A से A कैंसिल। तो J बराबर हो जाएगा NeBD। J बराबर क्या हो जाएगा, NeBD। तो ये किसके बीच में संबंध हो गया, यह संबंध हो गया अनुगमन वेग और धारा घनत्व के। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। क्लियर। तो जहां पर बेटा जो J है, धारा घनत्व है, वह समानुपाती किसके है, अनुगमन वेग के। यह विकल्प 2024 के अंदर पूछा गया है। क्लियर। नोट करिए इसको, नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अगली इंपॉर्टेंट एक और हेडिंग है जिसका विकल्प में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसा संबंध होता है। देखो यहां पर हेडिंग है अनुगमन वेग की वैद्युत क्षेत्र पर निर्भरता। सेम भाई लिखना है कि माना बेटा एक एल लंबाई का तथा एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना है, तार लेना है, जिसको सिरों पर क्या लगा देंगे, विभवांतर लगाने पर इसके अंदर कौन उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। प्रत्येक बिंदु पर कौन उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से क्या करना शुरू कर देंगे, गति। लेकिन जब इसे बेटा बैटरी से नहीं जोड़ा गया था, जब इसे बैटरी से नहीं जोड़ा गया था चालक तार को, तब उसका प्रारंभिक वेग कैसा था, तो आप बोलोगे 0। लेकिन जब इसे बैटरी से जोड़ दिया गया तो बैटरी से जोड़ने पर जो इसका अंतिम वेग है वह कितना हो जाता है, किस वेग से गति करना शुरू कर देते हैं, अनुगमन वेग से। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इनमें समय लगेगा, और वो समय कौन सा लगेगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय क्या कहलाएगा, क्रांतिकाल। तब गति के प्रथम समीकरण से
गति के प्रथम समीकरण से क्या है, v बराबर है u प्लस ए टी। v बराबर क्या है, u प्लस ए टी। अब देखो v का वैल्यू कितना है, किस वेग से गति कर रहे हैं, तो आप बोलोगे bd वेग से। इसका प्रारंभ वेग कितना है, 0 प्लस a, और समय कौन सा लग रहा है, तो आप बोलोगे श्रांतिकाल वाला। क्लियर। तो bd बराबर निकाल लिया हमने a इंटू में टाउ। bd बराबर क्या निकाल लिया हमने, a इंटू में टाउ। पर वैद्युत क्षेत्र के कारण, भाई इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करने लगता है, और वो बल कौन सा करेगा, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है, बल कौन सा बल, F बराबर। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q, पर यहाँ जो बल कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र के कारण वो होगा F बराबर हो जाएगा E इंटू में Q। कौन सा हो जाएगा, E इंटू में Q। पर बेटा यहाँ आवेश नहीं है, यहाँ पर कौन है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ F बराबर E इंटू में कौन हो जाएगा, E। आवेश की जगह कौन लिया, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश, इसलिए चिन्ह ले लिया। यहाँ आवेश इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋणात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ चिन्ह दर्शा दिया है। क्लियर, नो टेंशन रहिए आप लोग, ठीक है। लेकिन माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, mo, तब बल कितना होगा, बल F बराबर होगा m इंटू में a। तब बल F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू में a। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 बना दो, समीकरण 2 बना दो, समीकरण 3 बना दो। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, अब भाई जब तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे इनकी LHS बराबर है, भाई RHS बराबर कर लेंगे। किसको बराबर कर लेंगे, RHS, यानी LHS बराबर RHS में इसकी E इंटू में E बराबर हो जाएगा M इंटू में A। पर हमें निकालना क्या है, यही त्वरण निकालना है, यही क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो M गुणा में है, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग के अंदर, बराबर कौन हो जाएगा, A का मान कहां पुट कर दें, समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो लगाएंगे BD बराबर हो जाएगा, एक ही जगह लगाएंगे माइनस के E इंटू में E बट्टे M, एक ही जगह, और कौन है यहाँ पर, टाउ। तो यह बेटा निकलेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती निकला है, तो सॉरी अनुगमन वेग, जो अनुगमन वेग है वो किसके समानुपाती निकला, वैद्युत क्षेत्र के, और द्रव्यमान के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, श्रांतिकाल के भी कैसा है, समानुपाती। पर आगे और बनाना चाहेंगे, फॉर्मूला बना सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V अपॉन L। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन L, क्योंकि विभव प्रवणता से E बराबर V अपॉन R, पर तार यहाँ पर क्या है, लंबाई L है, लगाएंगे E की जगह तो BD बराबर हो जाएगा माइनस के E, और E की जगह लगाएंगे V अपॉन L टाउ, और बट्टे में कौन हो जाएगा, M। क्लियर, यह बेटा यहाँ पर ये कई बार पूछा गया है, नोट करिए, इसको नोट करेंगे, इसके बाद आगे बता रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है ओम का नियम। क्या है ओम का नियम, देखो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, सन 1826 में यह नियम प्रतिपादित किया, और इन्होंने क्या किया था, विभिन्न धातु के तार लिए थे और उनके सिरों पर क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र को स्थापित किया था, और वैद्युत क्षेत्र को स्थापित करने पर उन्होंने एक ही चीज पाई, क्या पाई, कि यदि हम किसी चालक तार की, इस नियम में क्या होगा, इस नियम में बताया गया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब आदि न बदले, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है वह विद्युत धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्या बताया, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि
नियत्रक हैं तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी वह चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। क्लियर? लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि नियत रखे तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, क्लियर? अर्थात बीडी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और एक कांस्टेंट आया यहाँ पर, कौन? आर। आर यहाँ क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या बोलते हैं बेटा? इसको प्रतिरोध बोलते हैं। अगर इनके बीच में देखो, यहां पर ग्राफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ग्राफ। यहां पर ये ग्राफ ले लिया हमने विभवांतर का और ये ग्राफ ले लिया हमने किसका? धारा का। किसका ले लिया? धारा का। तो इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा प्राप्त होगी? एक सरल रेखा। जब भी आपसे पूछा जाए दो के बीच में देखो समानुपाती का संबंध आ जाए, एक मात्रा बढ़ाने पर दूसरी मात्रा बढ़ रही है, एक मात्रा घटाने पर दूसरी मात्रा घट रही है, तो इनके बीच में जो चिन्ह, जो ग्राफ बनता है वह कैसा प्राप्त होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्लियर? तो यहां से इतनी कहानी। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम के सूत्र का निगमन। भाई किस तरीके से ओम के नियम के सूत्र का क्या करेंगे? निगमन करेंगे। अब देखो कैसे। अभी हम पढ़ के आए वैद्युत क्षेत्र, वो अनुगमन वेग और की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भरता, बीडी बराबर माइनस के ई इंटू में V अपॉन L लगाया था, उसके बाद टाउ और बट्टे में कौन था? M, यही लगाया था। क्लियर? उसके बाद यहां आप चिन्ह लेंगे या न लो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणात्मक चिन्ह को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। लेकिन अनुगमन वेग और धारा में संबंध होता है I बराबर NeABD। अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है? I बराबर NeABD। तो यहां पर इस BD का वैल्यू लगा देंगे तो I बराबर हो जाएगा NeABD का वैल्यू लगाएंगे EB टाउ बट्टे L अपॉन M। क्लियर? इस B को गुणा में है, दूसरी ओर जाके भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? भाग में। तो NE का गुणा E में करेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा, टाउ और बट्टे में L अपॉन M। क्लियर? लेकिन पता हमें क्या कि B अपॉन I बराबर क्या होता है? R। ओम के नियम से देखो यहां पर B अपॉन I, क्योंकि I गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, बराबर किसके होगा? R के। तो यहां पर B अपॉन I करेंगे, तो जब B अपॉन I करोगे भाई पलट दिया गया है, इसको ही पलट दो, L अपॉन M बट्टे NE स्क्वायर A इंटू में टाउ। और इस ये टोटल क्या है? L M बट्टे NE स्क्वायर A टाउ बराबर क्या है? एक नेतांक है और नेतांक को किससे लिखेंगे? R से। किससे लिखेंगे? R से। तो ये R हो जाएगा, तो यहां पर B अपॉन I बराबर कौन हो जाएगा? R। B अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे ओम के नियम के सूत्र का क्या है? निगमन है।
क्लियर, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा आगे अब टॉपिक कुछ पढ़ने वाले हैं जो इंपोर्टेंट हैं। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा चालक का प्रतिरोध। भाई विद्युत प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत प्रतिरोध किसे कहेंगे। तो जो धारा है, धारा के मार्ग में हुई रुकावट को, धारा के मार्ग में हुई रुकावट को क्या कहेंगे हम, विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। इसे किससे लिखते हैं, आर से। किससे लिखेंगे, आर से। अब एक विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अभी अब पढ़ के आए हैं, प्रतिरोध आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू में टाउ। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वह द्रव्यमान के कैसा है, समानुपाती। जो ऊपर है वो बराबर हो जाए, नीचे है वो व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर बट्टे वाले व्युत्क्रमानुपाती और बराबर वाले ऊपर वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा, समानुपाती। तो चालक का प्रतिरोध है द्रव्यमान के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। उसकी लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती। पर जो एन हमारा है इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो जो प्रतिरोध होता है वह इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। टाउ हमारा क्या है, श्रांतिकाल। तो यह श्रांतिकाल के कैसा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद यहाँ पर ए क्या है हमारा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। तो आप लोग इसके बारे में लिख लेना है, क्योंकि इन पे निर्भर करेगा। अगर बात करेंगे विद्युत चालकता की, तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता। इसका जो मात्रक होता है वह होता है साइमन। एक तो हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। किसका हो जाएगा, ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं बेटा मोह। एक मात्रक और होता है मोह। क्लियर। तो साइमन, ओम इनवर्स, मोह, सब के सब किसके हैं, इसी विद्युत चालकता की। अब बात करेंगे विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर इसे किससे लिखते हैं, रो से। किससे लिखते हैं, रो से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व इनके अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर। इसके बाद अब बेटा यहां से प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना, आप जैसे ही चालक तार के ताप में वृद्धि करोगे, तो चालक तार के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और श्रांतिकाल का मान कैसा हो जाता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि भैया प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, श्रांतिकाल के है। इसलिए श्रांतिकाल घटेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। क्लियर। मान लिया किसी चालक का 0 डिग्री सी तथा t डिग्री सी पर उनके जो प्रतिरोध है वह आर नॉट और टी हो, आर टी हो, तो फॉर्मूला बनता है आर टी बराबर आर नॉट कोष्टक में 1 प्लस एल्फा टी। जहां एल्फा क्या है, एल्फा हमारा तापी गुणांक है, प्रतिरोध का तापी गुणांक। अब करना क्या है, अब आपसे परिभाषा इसकी कभी कभार पूछ लिया जाती है। देखो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले कैसे बनाए, तो ये देखो किसमें था, ये आपका गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में एक प्लस, उसके बाद यहाँ पर एक प्लस में था, दूसरी ओर जाके यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आप इस फॉर्मूले देखेंगे। देखो आर टी बट्टे ये गुणा में था, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, बराबर बचेगा 1 प्लस एल्फा टी। एक प्लस में दूसरी ओर जाके माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस के अंदर, बराबर हो जाएगा एल्फा टी। आर नॉट का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आर टी माइनस के आर नॉट बट्टे आर टी, आर नॉट बराबर कौन होगा, एल्फा टी, टी गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में। क्लियर। तो यहाँ पर ये आ गया टी बराबर कौन हो जाएगा, एल्फा। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि जो आर नॉट है, आर नॉट बराबर 1 और टी बराबर कितना है, जो टेम्परेचर है वह कितना है, 1 डिग्री सी। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध में अंतर आ रहा है वो बराबर किसके हो जाएगा, ये किसके हो जाएगा, अल्फा के। आर नॉट बराबर 1 लगाओगे, टी बराबर 1 लगाओगे, जो प्रतिरोध में अंतर होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के। तो लिखेंगे अतः किसी चालक तार में 0 डिग्री सी पर अगर प्रतिरोध कितना है, 1 ओम हो और उसके ताप में 1 डिग्री सी की वृद्धि कर दें, तो ताप में वृद्धि करने पर उसके चालक प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को
उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर? नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा जाता है कौन सा? ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध, और इसके साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है गत्यात्मक प्रतिरोध। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले ओमीय प्रतिरोध। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे? ओमीय प्रतिरोध। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे? ओमीय प्रतिरोध। वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाएंगे? अनोमीय प्रतिरोध। क्लियर? तो लिखेंगे सबसे पहले ओमीय प्रतिरोध में लिखेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे? ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। क्लियर? अर्थात यह बेटा इसमें क्या होगा? जितने भी आपके धातुएं होंगी उन धातुएं बेटा क्या करेंगी? ओम के नियम का क्या करेंगी? पालन करेंगी। ठीक है? उसके बाद यहां पर वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अगर ग्राफ की बात करेंगे तो यहां पर ग्राफ की बात करेंगे बी और आई के बीच में, अगर ग्राफ की बात करेंगे यहां पर लगा दिया ये विभवांतर, ये किसका ग्राफ बना दिया? धारा का। क्लियर? तो इनके बीच में कैसी रेखा प्राप्त होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी? सरल रेखा। किसके अंतर्गत? ओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत। ओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत, क्योंकि चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगाया है वह बहने वाली धारा के कैसा होता है? समानुपाती। क्लियर? और अनोमीय प्रतिरोध के अंतर्गत यहाँ पर ये विभवांतर और ये क्या रही? धारा। तो यहाँ पर एक क्या होगा? ओम के नियम का पालन नहीं होगा। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया टॉर्च का बल्ब, कभी विभवांतर का, कभी धारा का मान घटेगा, कभी धारा का मान कैसा होगा? बढ़ जाएगा। तो इसके साथ विभवांतर घटता और बढ़ता रहेगा। क्लियर? ये एक दूसरे के समानुपाती नहीं होंगे। उसके बाद नोट करिए, तब बेटा एक हेडिंग और रहेगी, उसको और कंप्लीट करा रहे। नोट करिए। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग है वह है गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या है गत्यात्मक प्रतिरोध? देखो, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर है, विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही उसका क्या बोलते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा लगाए गए विभवांतर में अंतर तथा धारा में लगाए गए विभवांतर में बेटा परिवर्तन करना। विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को उसका गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। उसका क्या कहेंगे? गत्यात्मक प्रतिरोध। विभवांतर में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलते हैं? उसका गत्यात्मक प्रतिरोध। क्लियर? तो ये हमारे विद्युत चालन के पार्ट 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सबके सब करा दिए गए हैं।
इसके बाद आएंगे अब न्यूमेरिकल्स। नोट करिए इसको।